हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन इत्यादि के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 36 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 35 तक नहीं देखे, इस चैनल के यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो मिल जाएगा, देख सकते हैं। या फिर जब आपने वीडियो को शुरू किया था तो यहाँ पर आई बटन आपको मिला होगा, वहाँ से सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल फ्री में हमें पीडीएफ मिल जाए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मेरा डाला हुआ है, आप जाकर वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन एनटीपीसी को क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से देखेंगे दोस्त, कर है यहाँ पर एक डाटा है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। जो भी डाटा दिया गया इनका बहुलक, मेरे दोस्त मीन मीडियन मोड यानी बहुलक, ये बहुत फेमस क्वेश्चन होता है और अच्छे अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं अगर नहीं पढ़े हैं। लेकिन मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में हम बताएंगे कि बहुलक कैसे सीखना है। मेरे दोस्त देखेंगे, ये डाटा में जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। बहुलक का मतलब क्या होता है? जो बहुत बार आता है। ठीक है, बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता हो मेरे दोस्त, यानी कि इस डाटा में जो सबसे ज्यादा बार आएगा ना, वही बहुलक कहलाएगा। तो देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर 12 जो है, 12 देख रहे हैं, सब जगह एक के बार आया है। अच्छा, उसके बाद 14 देखेंगे, 14 बिल्कुल 2 जगह है, यहाँ पर लिख ही देते हैं ताकि आपको समझ में आए। 12 कितने बार आया है? 12 कितना बार आया है? 1 बार आया है। 12 आया है 1 बार। 13 कितना बार आया है? 14 कितना बार आया है? 15 कितना बार आया है? इन सभी को काउंट करूंगा। 14 1 बार यहाँ आया है और 1 बार यहाँ आया है, उसके बाद कहीं नहीं आया है। ठीक है, 14 2 बार आया है। अच्छा, 13 कितना बार आया भाई? देखो 13 कितना बार आया है? 13 एगो यहाँ पर है, एगो यहाँ पर। 13 भी 2 बार आया है, 13 भी 2 बार आया है। 14 कितना बार था? 14 भी 2 बार है। अब देखेंगे 15, 15 कितना बार? 15 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ। 15 आया है भाई 3 बार। अब देखो दोस्त 16, 16 कितना बार आया है? 17 कितना बार आया है? 16 देखेंगे, 16 एगो यहाँ पर है, उसके बाद कहीं नहीं है, 1 बार आया है। 17 एगो यहाँ पर है, उसके बाद मेरे दोस्त कहीं पर भी नहीं है, 1 के बार है। अब 11 कितना बार है? 11 एगो यहाँ पर दिया गया है, बाकी जगह नहीं, 11 1 बार। तो जो सबसे अधिक बार आता है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं जो 15 है ना, वो 3 बार आया है। 15 कितना बार आया है? 3 बार, यानी 15 सबसे ज्यादा बार आया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का बहुलक ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सही से समझ गए होंगे। हमारा ऑप्शन सी बहुलक होगा मेरे दोस्त। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। बहुलक का मतलब ही होता है जो बहुत बार आता है। तो यहाँ पर 15 सबसे अधिक बार आया है, इसीलिए इस क्वेश्चन का बहुलक 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहे 2 sec स्क्वायर ए प्लस 4 cos स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन। मेरे दोस्त हम सभी कोई 10वां क्लास में पढ़ चुके हैं, या फिर ट्रिकोनोमेट्री अगर थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं तो हम सभी कोई जानते हैं सेक और टेन के बीच में रिलेशन होता है और कॉसेक और कॉट के बीच में रिलेशन होता है। तो इन दोनों को एक जगह पहले लिखेंगे, लिख सकता हूँ बिल्कुल, यहाँ लिख सकता हूँ 2 sec स्क्वायर ए, 2 sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। कितना? 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए मैं साथ में लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ tan स्क्वायर ए। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या है? प्लस में है 4 cosec स्क्वायर ए, 4 cosec स्क्वायर ए, 4 cosec स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। बिल्कुल नहीं आता, और इधर से लिखते हैं। चलो यहाँ लिखूंगा सबसे पहले 2 sec स्क्वायर ए, समझिएगा ध्यान से, 2 sec स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। 2 tan स्क्वायर ए, 2 tan स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता हूँ। यहाँ पर क्या है? प्लस में है, प्लस में कितना है? 4 cosec स्क्वायर ए, 4 cosec स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए है, 4 cot स्क्वायर ए। अब देखिए दोस्त, यहाँ से हम देखो सेक और टेन के बीच में यहाँ पर 2 कॉमन है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा?
क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए, समझ रहे हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ देखेंगे अगर दोस्त यहाँ से मैं प्लस का 4 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बच जाएगा। जी हाँ। अब देखिए ध्यान से दोस्त, आप सभी को ध्यान से सुनेंगे, आप सभी को यहाँ दो ज्यों का त्यों रहेगा, समझ रहे हो, यहाँ दो ज्यों का त्यों रहेगा। हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर 1, इसके जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ फार्मूला से। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का फार्मूला मेरे दोस्त क्या होता है, 1 होता है। बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, 4 है, इंटू हम सभी को अच्छे से जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी 1 होता है। वही लॉजिक यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के जगह पे मैं 1 लिख सकता हूँ फार्मूला से। अब देखो जब इनको सॉल्व करेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, प्लस 4 को 1 में गुना करेंगे तो 4 होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कितना आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं करना। जब भी इस वैरायटी के क्वेश्चन आपको इन दोनों में रिलेशन दिखा इसलिए इसको एक साइड में हमने लिख लिया, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन दिखा इसलिए इनको एक साइड में लिख लिया। उसके बाद कॉमन लेके हम आंसर निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चलिए अगला सवाल है, दिए गए समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2018 शिफ्ट के फर्स्ट का क्वेश्चन। मेरे दोस्त मेरे भाई ध्यान से आप सभी को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जब समानांतर चतुर्भुज की बात बोला तो सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज के कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज में मेरे दोस्त होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। समानांतर चतुर्भुज में आमने जो इसके सामने के भुजा ई, इसके सामने के भुजा आपस में बराबर होती है और समानांतर होती है। ई भुजा इसके समानांतर होती है, यानी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अच्छा मेरे दोस्त इनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। ई जितना कोण होगा उतना कोण ई होगा, ई जो जितना कोण होगा इतना कोण ई होगा। अच्छा एक और बात मेरे दोस्त, इन दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। चाहे इन दोनों को मिला दो तो भी 180 डिग्री के कोण बनेगा, चाहे इन दोनों को मिला दो तो भी 180 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे इन दोनों को मिला दो तो भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है भाई, इतना बात अगर आप सभी कोई जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में तो इस क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं मेरे तो। हमने आपको जो बात बताई बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, यानी इस लाइन पे ई वाला एंगल और ई वाला एंगल का भी सम 180 डिग्री, ई वाला एंगल का 180 डिग्री, ये बात सभी कोई जान चुका है। अब देखो दोस्त यहां पर देखेंगे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा समानांतर है तो इसीलिए AB जो लाइन है वो DC के समानांतर होगा, और यहाँ पर जो लाइन कट कर रहा है इस हिसाब से यहाँ पर दिया है जो कितना दिया है 9x + 5 दिया है इस एंगल का वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू 9x + 5 दिया है, तो यहाँ से ई एंगल हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ई एंगल भी हो जाएगा 9x + 5, क्यों 9x + 5 क्यों हो जाएगा, संगत कोण से। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ई कोण इसके बराबर होता है, नीचे वाला कोण इसके बराबर होता है, यानी संगत कोण से 9x + 5 हो जाएगा ई वाला कोण। हम सभी को जानते हैं ABCD एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। जब ABCD समानांतर चतुर्भुज है तो 9x + 5 इस कोण का वैल्यू और 16x इस कोण का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री बनेगा। जी हाँ, यानी 9x + 5 प्लस 16x इन सभी का वैल्यू कितना होगा भाई, 180 डिग्री होगा। समानांतर चतुर्भुज है इसीलिए। अब देखो दोस्त इनको हम ऐड करेंगे तो 16 9 कितना हो जाएगा 25x। ठीक है, 180 उधर है, प्लस में इधर 5 है, बराबर के उस साइड जब इसको कुदका देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 5 जाएगा तो 175 जाएगा। बहुत बढ़िया, x इधर रहेगा, जो इधर 25 है गुना में बराबर के इस साइड में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 175 को 25 से भागा करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया भाई, 7 डिग्री आ गया। अब देखो दोस्त ध्यान से, हम सभी को जानते हैं
कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। हमें निकालना है ए बी सी, हमें इस कोण का वैल्यू निकालना है, इस कोण का वैल्यू निकालना है। तो ये जो कोण होगा इस कोण के इक्वल होगा, इस कोण के बराबर होगा। तो अगर हम गलती से भी 9x + 5 का वैल्यू निकाल ले वही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो 9x + 5 इस कोण का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 9 x के जगह पे हम 7 रखेंगे, बीच में +5 है, कितना हो जाएगा 9 7 63 और 5 68 डिग्री। एंगल ए डी सी, ये कोण आ गया कितना मेरे दोस्त, ये कोण आ गया 68 डिग्री। बातें को समझे, ये कोण आ गया 68 डिग्री। हम सभी कोई जानते हैं समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का कोण बराबर होता है। तो ये जब 68 डिग्री आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, तो एंगल एबीसी का वैल्यू 68 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त, अगर आपको ये प्रॉपर्टी मालूम नहीं होता कि आमने सामने का भुज कोण बराबर होता है तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फंस जाते। तो इसीलिए जो बेसिक बात है उसको हम साथ ही साथ बताते चलते हैं। किसी भाई को कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई दुख तकलीफ नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर है, एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन घन सेंटीमीटर में क्या होगा यदि इसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। एनटीपीसी का क्वेश्चन मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h, यानी इनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इनका वॉल्यूम हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सभी कोई पाई के स्थान पे 22/7 लेंगे। यहाँ पर r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 2.5, यहाँ भी है 2.5, 2.5, 2.5। h का वैल्यू कितना दिया है, h का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 2। समझ रहे, अब इन सभी को हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जब इन सब कोई कट नहीं रहा तो नीचे में तो 7 रहबे करेगा। अब देखो दोस्त, ऊपर में गुना करेंगे, 22 × 2 44 हो जाएगा, 22 × 2 44 हो जाएगा। अच्छा 25 से 25 में गुना करेंगे 625 हो जाएगा, 25 से 25 में गुना करेंगे 625 हो जाएगा। अब देखो दोस्त, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ, गुना में दशमलव जुड़ जाती है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा गुना करने पर। अब इनको हम एक्यूरेट गुना करेंगे। जब हम 625 को गुना करेंगे 44 से तो थोड़ा देर के लिए आप दशमलव को भूल जाएंगे। इनको गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना, 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना 2, 4 दूनी 8 2 10 के 0 हासिल कितना 1, 6 चौका 24 1 25, यानी 2500 हो जाएगा। फिर से 4 में गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2500। बातें को समझिए। अब देखो दोस्त, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 5 आ जाएगा, ये 5 और 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। मेरे दोस्त 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 275/7, यानी 275/7 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा डी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। जो वॉल्यूम यानी आयतन लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है जो पाई r स्क्वायर h होता है, इनकी जगह पे हम फॉर्मूला को पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है P और Q की आयु का योग Q और R की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है तो R की आयु P से कितने वर्ष कम है। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त क्वेश्चन बोल रहा है P, देखो P प्लस Q के जो आयु का योगफल है ना, P और Q के आयु का योगफल है ना, Q और R की योगफल के 15 वर्ष अधिक है, Q और R के योगफल से 15 वर्ष अधिक है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर P प्लस Q के आयु में से हम 15 वर्ष घटा देंगे तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा। नहीं समझे हम क्या बताना चाह रहे हैं। देखो P प्लस Q का जो भी योगफल है ये 15 वर्ष अधिक है Q प्लस R से। अब देखो दोस्त ध्यान से, यहाँ पर अगर इसमें से हम 15 घटा देते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जी हाँ, देखो P प्लस Q 15 वर्ष अधिक है तो अगर हम P प्लस Q में से 15 घटा देंगे तो दोनों समीकरण बराबर हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो इधर P रहेगा, इधर P प्लस Q रहेगा, उधर से आएगा Q, उधर से Q आएगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर से R आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। अब 15 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो दोस्त Q माइनस का आप प्लस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो P का वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ ने कि हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले P माइनस R,
कितना है, P माइनस आर बराबर कितना है, 15 वर्ष। क्वेश्चन क्या बोला है, आर की आयु P से कितने वर्ष कम है, आर की आयु P की आयु से कितने वर्ष कम है। अगर मेरे दोस्त मैं P को यहीं पे रखता हूँ, 15 उधर प्लस का है बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो R इधर माइनस का है बराबर के उस साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, R की आयु P से कितने वर्ष कम है। मेरे दोस्त जो R का आयु P से कितने वर्ष कम है, मेरे दोस्त P में से 15 वर्ष घटा रहे हैं तब जाके R के इक्वल P बन पा रहा है। इस हिसाब से P जो है R से 15 वर्ष कम है, सॉरी R जो है P से 15 वर्ष कम है, R जो है P से 15 वर्ष कम है। इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि P R से 15 वर्ष अधिक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है R की आयु P से कितने वर्ष कम है, R की आयु P से 15 वर्ष कम है, क्योंकि इसमें से 15 घटा रहे हैं तभी तो इक्वल हो रहा है। दोस्त इस वैरायटी के क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है। ठीक है दोस्त, मेरे दोस्त आपको अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 3900 रुपया को एल के जे के बीच 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विभाजित करने पर के को कितनी राशि प्राप्त होगी। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 18/1/2019 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जे के एल के बीच में जो ये रेशियो दिया गया इसको सिंपल फॉर्म में हम चेंज करेंगे। सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, एल अनुपात के अनुपात जे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 दिया है। समझिए 1/2 दिया है, जो दिया है उसको लिखो पहले, 1/2 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, 1/3 दिया है। यहाँ पर क्या दिया है भाई, 1/4 दिया है। समझ रहे हो। अब देखो दोस्त इसको सिंपल में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2, 3 और 4 के एलसीएम से इन तीनों में गुना करेंगे। ठीक है दोस्त, 2, 3, 2 ध्यान से समझिएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम, इनका एलसीएम कितना होगा भाई, यानी लॉसा क्या होगा, 12 होगा। तो इन सभी में हम 12 से गुना कर देंगे तो इस सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, इन सभी में हम 12 से गुना करेंगे, इन तीनों में हम 12 से गुना कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब देखो 1/2 को 12 से गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, 1/3 को 12 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, 1/4 को 12 से गुना करेंगे 3 मिलेगा। इस हिसाब से दोस्त L को अनुपात में 6 वैल्यू है, K का 4 है, J का 3 है। इस हिसाब से दोस्त अनुपात में इन सभी को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 6 और 4 10 और 10 और 3 13। अनुपात में इन सभी को जोड़ रहे हैं तो 13 मिल रहा है, जबकि एक्चुअल में क्वेश्चन दिया है कितना, 3900 रुपया दिया गया है। बातें को समझिए। इस हिसाब से दोस्त हम 1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा भाई, 39 को 13 से डिवाइड करेंगे 300 रुपया, यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना आ गया, 300 रुपया। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया तो के को कितनी राशि प्राप्त होगी, के को कितनी राशि प्राप्त होगी। मेरे दोस्त के को अनुपात में 4 वैल्यू प्राप्त हो रही है तो हम 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 300 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 तिया यानी गुना कर देंगे, 300 गुना 4, 3 चौका 1200, तो इनका वैल्यू हो जाएगा 1200 रुपया। 1200 रुपया किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन सी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट देने के बाद 5225 रुपया में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कोई भी चीज अंकित मूल्य यानी 100% होता है, 5% की छूट में बेचा गया यानी उस वैल्यू को बेचा कितना में गया है भाई, 95% में बेचा गया।
5% छूट का मतलब 95% में बेचा गया, जबकि रुपया में कितना आया है भाई, जबकि रुपया में कितना दिए है, 5225 रुपया दिया है। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, यानी 95% का वैल्यू 5225 रुपया दिया गया। हमें बताना है अंकित मूल्य कितना होगा, तो हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं अंकित मूल्य होता है 100%। ठीक है, अंकित मूल्य 100% होता है। तो अंकित मूल्य हम कैसे निकालेंगे, जो भी 5225 रुपया दिया गया ये 95 का वैल्यू है, इसीलिए हम 95 से डिवाइड करेंगे। हमें निकालना है 100 से, तो 100 के गुना कर देंगे, बात खत्म। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे ध्यान से सुनेंगे, 95 से यहां हम इसको काट सकते हैं, किससे, ध्यान से सुनेंगे, 19 से काट सकते हैं दोनों को। कैसे, 19 से हम काट सकते हैं, 19 पचे 95, 19 से इसको काटेंगे कितने बार में जाएगा, 19 दूनी 38, यहां से कितना बार, 14, यहां से कितना बचा भाई, 14 बचा, 19 चौका 19 दूनी 38, 19 3 57, 19 दूनी 38, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से बचा 38, 14, 14 पर 2, 142, उसके बाद 19 से कितना करते हैं, 19 पच्चे 95, 19 छक 1400, 19 होते 3300, 19 सत्ते 3300, 19 सत्ते 33, चाहे छोड़ो, 19 से नहीं, पहले 5 से काटो, आसान होगा। 5 से काटेंगे तो ये 19 बार में जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5 या कम 5, 2 में भाग नहीं लगेगा, तो 2 अंक में जब भाग देंगे तो एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20, समझ रहे, 2 चला जाएगा, 5 या 25, यानी 1045 बार में जाएगा। अब तुम इस 19 से इसको काटोगे, 19 से 19 काटोगे तो 19 पच्चे 95, फिर 9, 19 पच्चे 95, यानी 55 बार में जाए। 5225 को जब हमने 95 से डिवाइड किया तो 55 बार में जाए। 55 गुना 100 कितना हो जाएगा, 55 गुना 100, 5500 रुपया इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्त उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, 5500 ऑप्शन बी में दिया गया। मेरे दोस्त इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको देखते हल्के में बिल्कुल ना लीजिए। आपके सामने 2021 में पूछा है गया है तो 24 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया कर है, 15 और 25 की लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, हम 15 को लिख सकता हूं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पच्चे 15, यानी मेरे दोस्त कहने का मतलब 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 में लिख सकता हूं। अच्छा, हम 25 को ए भी तो लिख सकते हैं 5 गुना 5, 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी 5 के पावर 2 लिख सकता हूँ। इस 25 को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त 5 की पावर 2, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एचसीएफ क्या होता है भाई, एचसीएफ जो होता है वो दोनों में कॉमन होता है, और जो सबसे कम पावर कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3 तो कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, या 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। तो एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटी पावर लेते हैं, एचसीएफ में सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 ले लेंगे, यानी 5 की पावर 1 का मतलब 5 हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम जो होता है जो चीज कॉमन हो और सबसे बड़ी पावर लेते हैं। यहाँ पर 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन है तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर लेंगे, 5 की पावर 2 ले लेंगे, 5 की पावर 2, और जो बचा उन सभी को ले लेते हैं। यहाँ पर 3 बचा है तो 3 को भी ले लेंगे। अब देखो 5 के पावर 2 25, 25 गुना 3 कितना हो जाएगा 75। तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ 5 होगा, एलसीएम 75 होगा। लेकिन एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल पूछा है, यानी 5 गुना कितना, 5 गुना 75 कर देंगे, 5 गुना 75 कर देंगे, बातें खत्म हो जाएगी। एचसीएफ और एलसीएम के दोनों का गुणनफल हो जाएगा, 5 25 के 5 कैरी कितना 2, 7 5 35 और 2 37, 375 हो जाएगा। इन सभी का गुणनफल ऑप्शन ए है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 5 के पावर 3 प्लस 6 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3 तक का योग बराबर है। मेरे दोस्त कहने का मतलब 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस डॉट 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 करके अगर n तक का क्यू का हमें सम निकालना है ना, तो इनका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इनका होल स्क्वायर। इन फॉर्मूला से हम इनका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। मेरे दोस्त ध्यान से आप सभी कोई सुनेंगे, ये फॉर्मूला तब लगता है जब 1 से स्टार्ट हो, लेकिन इस क्वेश्चन में 1 से तो स्टार्ट है नहीं। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे, हम 1 से लेकर n तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 4 तक का क्यूब्स हम घटा लेंगे, यानी 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का फॉर्मूला लगा के सारा का सम निकाल लेंगे। उसके बाद 1 से लेकर
हम 4 तक का वैल्यू को घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर बात ई रहा मेरे दोस्त, फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू समेशन ऑफ n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, n क्यूब्स, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब्स, n क्यूब्स का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम आपको बता दे रहे हैं क्या होता है भाई, समेशन ऑफ n क्यूब, यानी n तक क्यूब निकालना तो इनके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस वन, n इंटू n प्लस वन बाई 2, इन सभी का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इन पे हम पुट करेंगे। मेरे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, 1 से लेकर 10 तक का हम निकालेंगे तो कितना होगा, n के जगह पे 10 हो जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 2, इस रूप में हो जाएगा। अब देखो दोस्त यहाँ पर करेंगे क्या, ये तो हो गया 1 से लेकर 10 तक का क्यूब का फॉर्मूला, इसमें से हम घटा देंगे 1 से लेकर 4 तक का क्यूब्स हम घटा देंगे, तब जाके हमें प्राप्त हो जाएगा 5 से लेकर 10 के बीच में। तो n के जगह पे यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं, फिर एक बार और फार्मूला लगाएंगे, n के जगह पे 4 लिखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा। आप बाटा में 2। ये बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखो ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में, 11 गुना 5 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 गुना 5 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ 100। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। हमें बताना है 55 का स्क्वायर कितना होगा। मेरे दोस्त हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं कि 55 का स्क्वायर निकालना मेरे लिए बेहद आसान है, क्योंकि स्क्वायर का हमने इस चैनल पे वीडियो बना रखे हैं। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर बाई सतेंद्र गुरुजी, सर्च करेंगे यूट्यूब पे, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इतना आसान तरीका से बताया है ना दोस्त कि आपको एक के बार में समझ में आए। जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं 55 का स्क्वायर निकालना, क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 5 है, यहाँ पर क्या है 5 है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो इकाई के स्थान पर इनका स्क्वायर कर दो, 5 या 25, फिर दहाई के स्थान पर उनका भी स्क्वायर कर दो, 5 या 25, बात खत्म। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इन दोनों को आपस में गुना करो, 5 गुना 5 25, का डबल कर दो, 25 का डबल कितना हो जाएगा 50, और लास्ट से एक अंक को छोड़कर, यहां से एक अंक को छोड़कर जोड़ लेना है, एक अंक को छोड़कर लिखना है। जो डबल करेंगे एक अंक छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें प्लस कर देंगे, ये 5 के 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 5 5 10 के 0 हासिल कितना 1 2 और 1 3, 3025 हो गया। 3025 में से 100 घटेगा तो 2925, ऑप्शन सी सही। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। मेरे दोस्त स्क्वायर निकालना सीखना है तो हमारे इसी चैनल पे जाइए और सर्च कीजिए स्क्वायर बाई सतेंद्र गुरुजी, आपके सामने खटाक से मेरा वीडियो आ जाएगा और वहां से जाके सारे वीडियो को आप सीक्वेंस बाई देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। सबसे पहले 8 से विभाजित होने का नियम कानून कायदा हम सीखेंगे। मेरे दोस्त दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, वो कितना भी बड़ा चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, अगर लास्ट के उसका 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाता है तो वह संख्या भी 8 से पूरा डिवाइड होगा। 8 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी गई संख्याओं में लास्ट के 3 अंक यानी अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूरा कट जाता है, इसका मतलब संख्या भी 8 से पूरा कटेगा। जैसे हम ऑप्शन ए को लेते हैं, ऑप्शन ए में लास्ट में क्या है 3 3 1 2, इनको चेक करेंगे 8 से भाग जाएगा कि नहीं, तो 8 त्रिके कितने बार में जाएगा, 8 त्रिके 24, समझ रहे हैं, 8 त्रिके 24। अब देखो दोस्त 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर कितना है 2 है, समझ रहे हैं कि नहीं। 8 त्रिकी 24, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, ये 2 2 खत्म, ऊपर से 2, 8 9 72, जी हाँ बिल्कुल 72 कट जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा 8 से पूरा विभाजित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बाकी कोई ऑप्शन 8 से विभाजित नहीं है, आप चेक भी कर सकते हो। जैसे ऑप्शन बी को अगर लेते हैं 300 कितना है 16 है, इनको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 8 त्रिकी 24 बार में 24 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 7 और 6, क्या 76 8 से कटता है, नहीं कटता है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं कटेगा। हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में क्या है 318, फिर से वही बात, 3 से 18 को हम भाग देंगे किन से, 8 से,
समझ रहे हैं। 8 तिरकी 24, यहाँ 7 बचेगा, 7 पर 8, 78 भी 8 से नहीं कटता, इसका मतलब यह संख्या भी 8 से नहीं कटेगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा डी, लास्ट के 3 अंक क्या है 314। 314 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो 8 तिरकी 24, यहाँ कितना बचेगा, शेष बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4। क्या 74 8 से कटता है, नहीं करता है। इसका मतलब मेरे दोस्त कुल मिला के ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्त। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अच्छा, एक बात बता दो दोस्त, बहुत सारे दोस्त का कहना होता है कि सर रीजनिंग का भी वीडियो बनाइए। मेरे दोस्त, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पे आपको रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर 122 वीडियो डाला हुआ है। एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां कम से कम मेरे दोस्त हो सकता है 10-12 वीडियो डाला हुआ है। तो मेरे दोस्त, हम आपको बता देते हैं जो 122 वाला प्लेलिस्ट है ना, आप इसको पूरा वीडियो को देखेंगे, क्योंकि रेलवे और एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया, उसी क्वेश्चन को हमने लिया है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पे आपके बेसिक यानी रीजनिंग और मैथ का हम अच्छे से तैयारी करा रहा हूं। ठीक है दोस्त, तो अगर समझ में आता है तो वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।